जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज का वीडियो सम्मोहन पर है। सम्मोहन में भी सेल्फ हिप्नोसिस, स्वयं को सम्मोहित कैसे करें। तो खुद को सम्मोहित करने के लिए कुछ तरीके होते हैं और वो मैं आपको बताऊंगा, इस वीडियो में करके बताऊंगा। सेल्फ हिप्नोसिस बहुत ही आसान है और इसके परिणाम बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा देखने के बाद तो खुद भी प्रैक्टिकल कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं आपको योग के बारे में, सम्मोहन के बारे में, त्राटक के बारे में, ध्यान के बारे में बताता रहूं। ठीक है, और शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो आज का जो मेरा सम्मोहन है वो सेल्फ हिप्नोसिस है, मतलब खुद को ही बताना कि ये काम करो। तो उसके लिए मैं आपको कुछ दिखाऊंगा। ठीक है, जैसे आज मैं जो सम्मोहन करने वाला हूँ, मतलब खुद को मैं ये बताऊंगा कि आज मुझे 5 लेक्चर जो है मैथ का बनाना है। एक लेक्चर मेरा 1.5 घंटे का होता है मैथ का। ठीक है, अगर आप पढ़े होंगे कंपटीशन के लिए गगन सर का तो देखते होंगे, एक लेक्चर 1.5 घंटे का होता है। मैं टारगेट कर रहा हूँ 5 लेक्चर का। 5 लेक्चर मतलब 7.5 घंटा। अगर मैं स्पीड बढ़ा कर भी देखूँ तो 1 घंटा कम कर दीजिए, 6.5 घंटा फिर भी, तो ये भी बहुत है। तो आज मैं खुद को हालांकि मैं बनाता भी हूँ इतना, लेकिन दो कभी अरिथमेटिक एडवांस मिलाकर बनाता हूँ 6 घंटा 7 घंटा। तो आज मैं सिर्फ एडवांस की बात कर रहा हूँ, एडवांस मैथ बनाने वाला हूँ और आपको मैं दिखाऊंगा। देखिएगा, आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ, यहाँ पे लेक्चर लिखा हुआ क्या, 4 लेक्चर। डैट मीन्स कि मैं 3 लेक्चर बना चुका हूँ और यहाँ से चौथा लेक्चर शुरू करना है, अलजेब्रा बना रहा हूँ। ठीक है, तो आपको मैं ये बता रहा हूँ कि मैं आज खुद को हिप्नोटाइज करूँगा कि 5 लेक्चर और, यानी 3 लेक्चर बनाया हूँ, 5 लेक्चर और मुझे बनाना है आज। और कल मैं आपको प्रमाण के साथ दिखाऊंगा कि मैं कितना हिप्नोटाइज कर पाया खुद को आज के लिए। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पहले तो डीप ब्रीदिंग करना है, भस्त्रिका प्राणायाम जिसे बोलते हैं। देखिए, आप किसी और भी चीज़ के लिए हिप्नोटाइज कर सकते हैं खुद को। जैसे आपको अगर कोई समस्या है, सर्दी है, सेल्फ हिप्नोसिस से बहुत सारी बीमारियां भी ठीक होता है। ठीक है, जैसे कि किसी को कोई भी समस्या हो वो उसे ठीक कर सकता है खुद को बता करके कि ये ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है। एक संत हुए हमारे देश में, नहीं देश में ही शायद, उसको उनके बारे में जिक्र करते हैं, मैं उनका नाम कल आपको बताऊंगा। ठीक है, वो कहते हैं कि उस व्यक्ति ने बहुत सारे लोगों को सिर्फ हिप्नोटाइज करके ठीक कर दिया। वो व्यक्ति जो थे उनको कहते थे पेशेंट्स को कि आप बैठ जाओ ध्यान से, आराम से, और दिन भर यही बोलते रहो कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। तो मैं ये प्रैक्टिस 5 मिनट करूँगा, आप भी कर सकते हैं छोटी मोटी समस्या पे, जैसे सर्दी खांसी है आपको, उस पर प्रैक्टिस करके देख लीजिए। ये हेल्थ को अगर छोड़ भी दें तो पढ़ने को लेकर प्रैक्टिस कीजिए। आपको कोई काम करना है तो उसके लिए सेल्फ हिप्नोटाइज कीजिए कि आज मुझे इतना बजे काम करना। एक प्रैक्टिस आप और कर सकते हैं, बड़ा ईजी है। रात को सोइए, जैसे जैसे आप गहरी नींद में जाने लग जाएं, मतलब नींद आने लग जाए ठीक उसके पहले, लेकिन जागे हुए ही रहे, सोने से जस्ट पहले, सो रहे हैं, नींद आ रहा है उसके जस्ट पहले खुद को बोलिए कि आज मुझे 5 बजे सवेरे उठ जाना है, सोने के बाद, कि नेक्स्ट डे मुझे 5 बजे उठ जाना है। ऐसे करके 2 बार 4 बार बोल दीजिए खुद को। ठीक है, और ऐसे बोलते बोलते सो जाइए और आप पाएंगे कि सवेरे नेक्स्ट डे आप उसी टाइम उठे। तो अभी मैं ये हिप्नोटाइज करूँगा कि मैं 5 लेक्चर आज बनाऊँगा मैथ का कम से कम, और उसके बाद जो भी काम करूँगा, और भी चीज़ें पढ़ना होता है, तो पहले मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एडवांस मैथ। तो गहरी सांस लेना है आपको, आप सवेरे उठने वाला प्रयोग कीजिए। ठीक है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, जनरली लोग उठ नहीं पाते हैं। गहरी सांस लीजिए, अपने ध्यान को यहाँ पे थर्ड आई के पास लाने का कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ पे कुछ हो रहा, आप थोड़ा सा यूँ प्रेशराइज भी कर सकते हैं, हल्के हल्के ऐसे ऐसे प्रेशराइज कीजिए। यहाँ पे थर्ड आई होता है हमारा, बस ये प्रेशराइज, बस यहाँ पे फोकस लाने के लिए किया हूँ। और भी तरीके हैं, जैसे आप खुद को भी फोकस कर सकते हैं कि यहाँ पे, है ना,
अगर आप फोकस कीजिएगा तो आपका आँख हल्का सा ऊपर की ओर उड़ जाएगा, हल्का सा। अगर आँख खुला है तो, बंद है तब तो पता आपको नहीं चलेगा। तो फोकस कीजिए। मन को शांत कीजिए एकदम। मन शांत हो रहा है, ऐसा बोलिए, मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, बिल्कुल। और मेरा फोकस थर्ड आई के पास है, थर्ड आई। थर्ड आई को देखिए, ऐसा समझिए आपका आँख खुला रहता और यहाँ आप देख रहे होते तो कैसे देखते। आँख बंद करके ये चीज़ देखना है। मेरा मन शांत हो रहा है, मेरा मन शांत हो रहा है, मैं पूरी तरीके से शांत हो चुका हूँ। अब आपको अपना जो भी हिप्नोटाइज करना है, जो भी आपको इच्छा है, जो भी जिस चीज़ पे आपको फोकस बढ़ाना है, उस चीज़ के बारे में बोलिए। जैसे अगर आपको सवेरे उठना है तो रात को सोते समय ये काम कीजिएगा कि मैं सवेरे 5 बजे उठ जाऊँगा, 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 मैं सवेरे 5 बजे उठ जाऊँगा। ऐसे करके आप बोलते जाइए। खैर मैं ये प्रयोग तो कर नहीं रहा हूँ, तो मैं प्रयोग कर रहा हूँ। जब आप प्रयोग करेंगे तो 1-2 दिन में आपको परिणाम दिख जाएगा। मैं प्रयोग कर रहा हूँ मैथ को लेकर। तो मैं शांत हो चुका हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ आज, आप इसको बोलकर या मन ही मन भी कर सकते हैं। आज मैं मैथ का 5 लेक्चर बनाऊँगा। मैं आज मैथ का 5 लेक्चर बनाऊँगा। मैं 3 लेक्चर बना चुका था, 5 लेक्चर और, यानी 8 लेक्चर तक ख़त्म करूँगा। मैं आज लेक्चर 8 ख़त्म करूँगा। मैं आज लेक्चर 8 तक ख़त्म करूँगा। मैं आज लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज मैथ का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज मैथ का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज लेक्चर 8 का तक सॉल्व करूँगा। मैं अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं मैथ का अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। तो बेहतर यही होगा आपके लिए कि आप कोई एक स्टेटमेंट को पकड़ लीजिए जो इजी हो, मतलब जिससे भावार्थ निकल जाए लेकिन शब्द आसान हो, सेंटेंस इजी हो, छोटा हो। जैसे मैं इसको फिर से बताता हूँ कि अगर मैं इजली वे में बोलूँ इसी बात को तो कैसे बोलूँगा। तो मैं अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा।
आंखें बंद करके भी बोल सकते हैं, आंखें खोल कर भी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, बस कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए। जब आप बोलिए ऐसा तो उस चैप्टर को याद कीजिए, उस लेक्चर को याद कीजिए जो आप पढ़ें या जो आगे पढ़ रहे हैं। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। मैं आज अलजेब्रा का लेक्चर 8 तक सॉल्व करूँगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो हो सकता है आपको, हालांकि मुझे प्रभावित पड़ने वाला, मैं आपको कल दिखाऊंगा कि मैं आपको लेक्चर 8 तक सॉल्व करके दिखाऊंगा और लेक्चर 9 दिखेगा लिखा हुआ कि लेक्चर 9 अगले दिन से बनाना है। तो मैं तो ये सोल्व करने वाला हूँ क्योंकि मैं पहले भी प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अगर आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हो सकता है पहला दिन उतना प्रभाव ना देखे आपके खुद के ऊपर। 1 दिन कीजिए, 2 दिन कीजिए, 3 दिन कीजिए और धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो आप कर भी रहे हैं। मतलब आप खुद को इंस्ट्रक्शन दिए कि मुझे 5 बजे उठना है, तो आप 2 से 3 दिन में पाएंगे कि आप 5 बजे उठने लग गए हैं। कितना भी लेट से सोइए, मतलब सोते वक्त अगर आप इंस्ट्रक्शन दे दिए खुद को कि हमको इतना बजे उठना है तो आप उठने लगेंगे। सोते वक्त अगर इंस्ट्रक्शन खुद को दे दिए कि हमको मैथ इतना बनाना है, इंग्लिश इतना पढ़ना है, जीएस इतना पढ़ना है, या आपका जो भी सब्जेक्ट है वो उतना पढ़ना है, तो वो आप पढ़ेंगे, आप पाएंगे। तो इसलिए सेल्फ हिप्नोसिस का हमारे जीवन में बहुत प्रभाव है। अगर आपको अच्छा लगे मेरा वीडियो तो आप कमेंट में बताइए आप किस चीज़ को हिप्नोटाइज करना चाहते हैं, वो भी बताइए। आप कहिएगा तो मैं आपके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप मेरे साथ साथ कीजिए वो हिप्नोटाइज खुद को, है ना। तो फिलहाल मेरे को मैथ पे हिप्नोटाइज किया, अभी इसको इसी पे कुछ दिन और करूँगा हिप्नोटाइज, ठीक है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन आप देखिएगा, मैं जितना हिप्नोटाइज करूँगा खुद को मैं उतना सोल्व करके आऊँगा। आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन ये संभव है और ईजी है। तो जैसे ये सोल्व करने का चीज़ हुआ, उठने की बात हुई, ऐसे बीमारियां भी ठीक हो जाता है हिप्नोटाइज करने से। लेकिन वो चूँकि कॉम्प्लेक्स है बहुत, इसलिए उसमें टाइम लग सकता है। और आप कितने इंटेंशन के साथ, कितने गहराई के साथ ये बात खुद को बता रहे हैं कि मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं ठीक हो रहा हूँ। और तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए रोज़ सम्मोहन का वीडियो और गायत्री मंत्र का वीडियो, गायत्री मंत्र तो देखिए मैं रोज़ करता हूँ, तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए। धन्यवाद। अभी मैं गायत्री मंत्र ही करूँगा, इसके बाद दूसरे लेक्चर में। धन्यवाद।